अभी रेल हादसे पे विपक्ष को इस्तीफा मांगना चाहिए था, क्योंकि लगभग 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। उस पे लोगों को उस पे तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब रेल मंत्री थे, उसमें एक घटना घटी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा दिया था। इस पे तो चूंकि प्रधानमंत्री, अभी तो कोई मंत्री का कुछ चलता नहीं है, तो इसमें तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के लोगों को सब सर्वप्रथम, बिहार के भी कई एक लोग मरे हैं, कई एक लोग इस हादसे में मरे हैं। चूँकि ऐसा हम लोग ये नहीं बोलते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जब काम होता है कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, लेकिन विपक्ष को इस मामले पे अपनी प्रधानमंत्री का और खास करके जो बिहार के जितने मंत्री हैं उसका इस्तीफा जरूर मांगना चाहिए। जी का बयान लगातार कुछ ना कुछ आता है, उनके बयान को अगर आप लोग तरजीह देते हैं, उनके बयान को आप लोग हमेशा रिकॉर्ड करके रखा कीजिए, वो कब कब क्या क्या बोलते हैं। विकास से गिरिराज सिंह को कोई मतलब नहीं है। बिहार का जो कोटा मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास में, वो कोई कोटा वो देने का काम नहीं कर रहे हैं। बिहार के हैं वो गिरिराज सिंह जी मंत्री, लेकिन उनको तो इस विभाग से पोर्टफोलियो बदल के उनको हिंदू मुस्लिम विभाग का पोर्टफोलियो दे देना चाहिए गिरिराज सिंह जी को। और गिरिराज सिंह जी का कोई काम नहीं है। 75 किलोमीटर सड़क का उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन कोई सड़क देने का काम उन्होंने नहीं किया बिहार को। इसलिए गिरिराज सिंह जी को ये इस पोर्टफोलियो को कम से कम प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ये पोर्टफोलियो बदल कर हिंदू मुस्लिम का एक पोर्टफोलियो अलग से बनाकर गिरिराज सिंह जी को दे देना चाहिए। एक सवाल रह गया कि जो पुल टूटा, हमने कहा है कि वो उसको उसके विभाग के अधिकारी देख रहे हैं क्या करना चाहिए, और IIT रुड़की का जो पूरा रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद उसका देखा जाएगा कि जो उचित होगा उसको किया जाएगा। जो बचा हुआ हिस्सा उसको भी तोड़ दिया जाएगा। जो बचा हुआ हिस्सा है तो वो तो कहा ही गया है कि अगर बचा हुआ हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा जब टूट गया है तो उस हिस्से को तोड़कर नए सिरे से बनाना उचित होगा, ये कहा गया है सरकार की ओर से। पुल गिरा था मोरवी में, उस समय जो अभी जो नेता कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस हो गया, या उस जिस समय एक ही तरफ ना देखेंगे भाई, जिस समय जो है गुजरात में पुल गिरा था तो उस समय मेमोरी लॉस हुआ था उन लोगों का। भूल गए कि गुजरात में 234 आदमी की मृत्यु हुई थी, और अभी रेलवे हादसा हुआ इतना बड़ा, 20 साल में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। उसमें इन लोगों को कोई एक शब्द भी इन लोगों ने कभी बोला कि रेलवे हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार हुआ? चलिए, पुल यहाँ पे गिरा है, इस बात को तो स्वयं जो है डिप्टी सीएम ने स्वीकार किया है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल उसमें गड़बड़ियाँ थी, और डिप्टी सीएम अभी तो मंत्री है, इसके पहले उस विभाग के मंत्री कौन थे? इस विभाग के मंत्री तो बीजेपी के ही मंत्री थे, उसमें भी पुल का एक भाग गिरा था। तो जो भी, अगर उसमें जो भी दोषी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसमें जो भी दोषी होंगे उसको सजा भी मिलेगी, और सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सरकार का कोई भी जो भी राशि उसमें ये खर्च हुआ है, उस राशि को उस संवेदक के द्वारा वसूल किया जाएगा। मंत्री जी, एक सवाल है कि जो पुल का हिस्सा जो गिरा वो तो गंगा नदी में गिरा, तो क्या उसको साफ करवाएगी सरकार? जी बिल्कुल, जो भी तकनीकी पहलू है उसको देखने के लिए। और एक बात आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जो पुल का डिजाइन होता है, गंगा या बड़ी नदियों में पुल का डिजाइन होता है, उसको बिहार की कोई एजेंसी नहीं करती है। उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है। इस देश नहीं, बाहर से एजेंसी, किसी भी राज्य में उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से या किसी और रूप से कहीं ना कहीं उसका जो डिजाइन वहाँ पे बना है, हम लोगों को लगता है कि वो डिजाइन वहाँ के लिए सक्सेस नहीं है, उस नदी के लिए या उस जगह के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर दिक्कत हुआ है, जिसके कारण 2 बार इस तरह का हादसा है। काफ़ी दुखद हादसा है। इतना बड़ा पुल बना, वहाँ की जनता का आकांक्षा था कि जो है ये पुल बन जाता तो भागलपुर और उसके बीच में, खगड़िया के बीच में जो पुल ये बन जाता तो बड़ा आसान होता। हम ही लोगों के इलाके का वो पुल था, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी, मतलब ये पुल जो अभी टूट गया, इससे काफ़ी लोगों को लगा है कि पुल टूटने से बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ है, राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोग, पूरी नीतीश कुमार जी की सरकार लगी हुई है कि इसको पुनः जो है अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाए, इसके लिए। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो
देश की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की जो है, वही उसका तकनीकी जांच करता है। अगर कोई छोटा पुल रहता तो हम लोग NIT पटना से करवा लेते हैं, लेकिन इसके लिए देश का जो सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की, वही इस तरह का पुल को देखता है कि क्या कोई गड़बड़ी हो, और डिजाइन से पहले भी वो लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वो जांच कर रहा है। उस पर भारत के लोगों को ही नहीं, बिहार के लोगों को और आप लोगों को भी भरोसा करना चाहिए। IIT रुड़की साधारण संस्थान नहीं है, उस पर सब लोग। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।